भीम की शादी हिडिंबा से कैसे हुई? हिडिंबा एक राक्षसी थी, लेकिन जब उसने भीम को जंगल में देखा तो हिडिंबा भीम पर मोहित हो गई। लेकिन हिडिंबा का भाई भीम को मारना चाहता था। ऐसे में भीम से शादी करने के लिए हिडिंबा ने अपने भाई हिडिंब से बगावत कर दी थी। अपने भाई हिडिंब के मरने के बाद हिडिंबा ने भीम से शादी करने के लिए कुंती से निवेदन किया था। कुंती ने हिडिंबा के सामने एक ऐसी शर्त रखी थी जो किसी भी लड़की के लिए मान पाना असंभव है। लेकिन हिडिंबा भीम के प्रेम में इतनी दीवानी हो चुकी थी कि उन्होंने कुंती की इस शर्त को मानकर भीम से विवाह कर लिया। आइए जानते हैं हिडिंबा और भीम की शादी की कहानी। हेलो दोस्तों, कैसे ही आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो आइए दोस्तों जानते हैं। महाभारत में कई ऐसे प्रेम कहानियां हैं जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती, लेकिन आप इन कहानियों को गौर से जानेंगे तो आपको इन कहानियों में न सिर्फ प्रेम नजर आएगा, बल्कि अपने प्रेमी के प्रति सब कुछ न्यौछावर कर देने का समर्पण भाव भी नजर आएगा। महाभारत की एक ऐसी कहानी है राक्षसी बनी देवी हिडिंबा की। हिडिंबा भीम पर इतनी मोहित हो गई थी कि उन्होंने भीम की रक्षा के लिए अपने भाई से भी बगावत कर दी थी। आइए जानते हैं हिडिंबा और भीम की प्रेम कहानी। जंगल में हिडिंबा ने भीम को पहली बार देखा था। यह घटना उस समय की है जब पांडव अपनी मां के साथ लाक्षागृह से बचने के बाद एक रात जंगल में बिता रहे थे। भीम को छोड़कर सभी पांडव और मां कुंती जंगल में सो रहे थे, जबकि भीम भाइयों और मां की रक्षा करने के लिए जंगल में पहरा दे रहे थे। जंगल में निवास कर रहे हिडिंब नाम के राक्षस को जब मानव मांस की गंध मिली तो उसने अपनी राक्षसी बहन हिडिंबा को पांडव के ठिकाने पर भेजकर उनका मांस लाने की आज्ञा दी। हिडिंबा उस जगह पर पहुंच गई जहां पर पांडव विश्राम कर रहे थे। हिडिंबा पांडव पर हमला करने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजर भाइयों के आसपास पहरा दे रहे भीम पर पड़ी। इतने हष्ट पुष्ट और गठीले नौजवान को देखकर हिडिंबा भीम को पहली ही नजर में देखकर मोहित हो गई। हिडिंबा को देर हुई तो पांडवों को खुद मारने आ धमका हिडिंब। जब हिडिंब ने देखा कि हिडिंबा को आने में बहुत देर होती जा रही है तो हिडिंबा के भाई हिडिंब जंगल में पहुंचा। जब हिडिंब जंगल में पहुंचा तो देखा कि उसकी बहन हिडिंबा एक सुंदर अप्सरा के रूप में बदलकर भीम से बात कर रही है। हिडिंब को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और वो क्रोधित होकर हिडिंबा के पास पहुंचा। हिडिंबा के सामने प्रकट होकर हिडिंबा ने कहा, बहुत देर लगा दी बहना, क्या हुआ? तुम अकेले ही इस मानव का मांस खाने की योजना बना रही थी। अचानक अपने भाई को सामने खड़ा देखकर हिडिंबा डर गई और वो अपने असली रूप में आ गई। भीम के लिए अपने भाई से बगावत कर बैठी हिडिंबा। भीम ने जब सुंदर अप्सरा को एक राक्षसी के रूप में बदलते हुए देखा तो समझ गया कि यह कोई मायावी राक्षसी है। भीम बिना देर किए कुछ दूर आगे बढ़ गए, जिससे कि उनके भाई और उनके माँ नींद से ना उठ जाए। भीम को दूर जाते देखकर हिडिंब भीम पर झपट पड़ा और उससे मारने की कोशिश करने लगा। भीम और हिडिंब के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। जब हिडिंबा ने देखा कि अपनी मायूस शक्तियों से हिडिंब भीम पर भारी पड़ रहा है तो हिडिंबा ने भीम की सहायता करने के लिए भाई से युद्ध करना शुरू कर दिया। अंत में भीम और हिडिंबा ने हिडिंब को हरा दिया और उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। हिडिंब के मारने के बाद हिडिंबा ने भीम से राक्षसी बनने की पूरी सच्चाई बताई और उनसे विवाह करने की इच्छा जताई। भीम ने हिडिंबा से कहा कि हे देवी, मैं यहाँ अपने भाई और माँ की रक्षा कर रहा हूँ, ऐसे में मेरा विवाह का कोई इरादा नहीं है। यह कहकर भीम अपने भाइयों और माँ के पास चले गए। भीम से हिडिंबा का विवाह कैसे हुआ? हिडिंबा भीम के भाइयों और उनकी मां को नींद से नहीं जगाना चाहती थी।
इसलिए पूरी रात एक पेड़ पर बैठकर सुबह उनके जागने का इंतजार करती रही और भीम को देखती रही। अगली सुबह जब भीम अपने भाइयों और माँ के साथ वन में जाने लगे तो अचानक हिडिंबा पेड़ से नीचे कूदी और कुंती के चरण छूकर भीम से शादी का निवेदन करने लगी। हिडिंबा के सामने आते ही भीम ने बीती रात की कहानी अपने भाइयों और माँ को सुना दी। कुंती जब हिडिंबा को विवाह के लिए निवेदन करते हुए देखा तो माता कुंती ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, पुत्र तुम बताओ, एक राक्षसी और एक मानव के विवाह के विषय में क्या धर्म आज्ञा देता है? माँ की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, धर्म माँ की आज्ञा मानने के लिए कहता है। यह सुनकर माँ कुंती ने हिडिंबा का विवाह भीम से करा दिया। हिडिंबा से भीम का विवाह कराने से पहले कुंती ने हिडिंबा के सामने ऐसी कठिन शर्त रखी जिसे किसी भी लड़की के लिए मान पाना असंभव है। कुंती हिडिंबा के सामने शर्त रखी कि भीम पूरी उम्र हिडिंबा के साथ नहीं रह सकता क्योंकि पांडवों को अपना लक्ष्य पूरा करना है। कुंती ने कहा कि केवल भीम 1 वर्ष तक ही हिडिंबा के साथ रहेगा और इसके बाद अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए भीम को अपने भाइयों के पास लौटना होगा। हिडिंबा भीम के प्रेम में दीवानी थी कि उन्होंने कुंती की बात सहज स्वीकार कर ली। 1 वर्ष तक भीम हिडिंबा एक साथ रहे और भीम और हिडिंबा के प्रेम से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। राक्षसी से देवी बनी हिडिंबा। कलयुग में इस जगह है मंदिर। शर्त के अनुसार जब हिडिंबा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई तो अपने पुत्र को लेकर हिडिंबा वापस अपने देश हिमाचल प्रदेश के मनाली में चली गई। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिडिंबा नागालैंड की रहने वाली थी, लेकिन जब उन्होंने भीम से विवाह किया तो राक्षसी रूप का प्रभाव समाप्त हुआ और हिडिंबा एक देवी बन गई। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मनाली में हिडिंबा देवी का प्राचीन मंदिर है जहां देश विदेश से आए भक्तों का तांता लगा रहता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारा ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में जय हिडिंबा माता जरूर लिखें।